जय हिंद। मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था बड़े अच्छे तरीके से प्रतिरोधों का जुड़ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तुम्हें खूब अच्छी तरीके से बहुत मजेदार तरीके से समझाया और वाकई में बहुत मजा आया था। अब आइए देखते हैं अब समांतर क्रम में। पहले तो श्रेणी क्रम में बताया था कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक के आगे एक के आगे एक ऐसे जुड़ता चला जाता है। इसी क्रम को श्रेणी क्रम, ऐसे जुड़ता चला जाता है, उसी को श्रेणी क्रम कहते हैं। अब समांतर क्रम, अगर कभी ध्यान दो तो कभी पढ़े लिखे दुकानदार के पास जाओ तो कहता है, अगर कपड़े लेने गए हो तो वो जो समांतर क्रम में मैंने कपड़ा नया लाया है, नया स्टॉक का, भाई साहब को वो कपड़ा लाकर दिखाओ। तो ये पढ़ा लिखा इंसान होता है। समांतर क्रम में जो ऐसे ऊपर से नीचे रखा होता है, अगर तुम्हें वहीं से पकड़ में आ जाएगी। समांतर क्रम जो ऊपर से नीचे ऐसे रखा होता है उसे ही कहते हैं हम समांतर क्रम। तो अब यहाँ समांतर क्रम प्रतिरोधों का जुड़ना है। तो आइए हम देखते हैं। पहली बात तो प्रतिरोध तो हमारा ऐसे ही होता है ना, ये प्रतिरोध का सिंबल है ना। तो पहले हम फिगर बना लें, फिगर बनाकर फिर तुम्हें समझाएं कि फिगर में कैसे क्या तुम्हें लिखना है। जैसे कल बताया था वैसे आज भी करना है। एक को दो से, दो को तीन से, तीन से इनको, तीन को, मतलब यही करना है ना, नाचना नहीं है ना। देखो ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है ना। तुम्हारा मन कहे एक और प्रतिरोध ले लो, और ले लें एक और ले लेते हैं। ये बीच में रख ले, नहीं बड़ा हो जाएगा। बीच में दूसरे रंग का दे दें हम। ये रंग शायद दिखेगा नहीं, लेकिन ये देखने की कोशिश करना। कैमरे में ये नजर आ नहीं रही है, ये बड़ी बदनाम नजर है, तो इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब एक काम करते हैं, इन सभी को यहीं पर एक तार जोड़ेंगे, इस तार को कहीं लेकर जाएंगे, इसमें भी एक तार जोड़ेंगे, इसको भी इसी तार में कहीं एक जगह जोड़ेंगे, और इसमें भी एक तार को हम यहीं लाकर इकट्ठा जोड़ देंगे, है ना, करंट आने के लिए। यही प्रक्रिया यहां भी करेंगे हम। इसमें एक तार, इसमें एक तार, और इसमें एक तार, ये तार जोड़ दिए। अब इस तार को जोड़ने के बाद अब इसको हम एक तार और लेते हैं, जो एक तार लेकर हम ये जाकर सीधा बैटरी से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए? बैटरी के ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट से जाकर जोड़ दिया। और ये भी एक तार से जोड़कर यहां पर एक बटन लगा दो। बटन जरूरी है, एक बटन जरूरी है। जुड़ गई, है ना। ज्यादा नहीं परेशान होना है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं परेशान हो। बहुत ज्यादा इसमें बस यही इतना कर देना है, कौन सा दिक्कत है ना। एक बटन हो गई, बैटरी में तार जुड़ गई, है ना, ठीक है ना। ये तो फिगर बन गई। अब इस पे एक चीज और देखना है। अब यहां से देखिए, ये तो माइनस पॉइंट से ये आकर तार जुड़ गई। अब ये प्लस पॉइंट से धारा जाएगी आई, यहां भी धारा आएगी क्या? आई। लेकिन अब ये बताओ, तुम भी देखे हो, हम भी देखे हैं, बचपन में बहुत देखे हैं। अगर अब तो लाइट ठीक ठाक आ रही है, लेकिन आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले टीवी अगर रखी है, कहीं देख रहे हैं, मैच आ रही है और वीरेंद्र सहवाग अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उतने में लाइट धीम हो गई, तो क्या कहते? ऊपर वाली लाइट देखो जरा बंद करो, लाइट बंद करो। बगल वाली लाइट जल रही देखो बंद करो, उस रूम की लाइट जल रही बंद करो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह, एक जगह से लाइट गई है, दूसर के जगह दूसरी जाएगी, है ना, दूसरी जगह धारा जाएगी, है ना। तो यानी सेम सी बात है भैया। तो सीधी समझने की बात है, सीधी समझ जाओ। इसमें अगर ये यहां से गई है ऊपर, तो यहां धारा हो सकता है I1 रही हो, है ना। इस पे गई है तो हो सकता है I2 रही हो, और इस पे गई हो तो क्लियर है ना इतनी बात, है ना। अब इस पे धारा गई है तो ये निकले भी तो I1, है ना, यही निकलेगी। फिर एक बाद फिर यहां से जब आ जाएगी, इस यहां आ जाएगी, तो ये भैया क्या हो जाएगी? आई। फिर यहां हो जाएगी आई, फिर बटन से ये माइनस पॉइंट से जुड़ जाएगी, है ना। लेकिन एक बात और बताओ भैया,
अब जब तरवा हमने बताया था, थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गर्म होती है ना। अब जब केवल यही तकवय है तो यहाँ से यहाँ कहोगे कहाँ? नहीं कहोगे ना, कहबे नहीं करोगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से विभवांतर इनका जो होगा, इनके सिरों पर विभवांतर जो होगा भी ये क्या होगा? समान होगा, है ना। और इस प्रतिरोध पर R1, इस पर R2, इस पर R3 होगा ना। अब हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? थ्योरी लिखना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है ना। देखो ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। अब इसमें क्या है, पहले दूसरे तीसरे प्रतिरोध को तार के एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर जोड़ा, जिससे एक तार को बैटरी के धन बिंदु से तथा प्रतिरोधों R1, R2, R3 को एक बिंदु से जोड़कर, एक तार से जोड़कर बैटरी के ऋण बिंदु से जोड़कर धारा प्रवाहित किया, जिसमें समान विभवांतर की धारा प्रवाहित हुई और उनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 हैं। इन धारा में, इसमें धाराएं अलग अलग रही, जिनमें I1, I2 और I3। क्लियर है। अब इसी के बाद फिर ओम के नियम से V इक्वल IR, वहां पर I क्या होगा? I हमारा I1, I2, I3 होगा। तो परिणामी धारा क्या होगा? I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, वही हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, फिर विभवांतर हमारा सेम ही है, V इक्वल IR1 या I इक्वल VR1 हो जाएगा, जो V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, यहाँ धारा समान है, काट के फिर वही हमारा आ जाएगा। बहुत सरल है ना, कोई कठिन नहीं है। बस ये थ्योरी हम लिखने चल रहे हैं, इसको समझ जाना बस, है ना। ठीक है ना। थ्योरी देख लो, ये हम यहां लिख दें थ्योरी, ये लिख दिया। अभी कहां लिखा, देखिए, चलिए देखिए, जो समझाया हूं वही लिखा हूं, कुछ और नहीं लिखा हूं। वही सारी चीज है कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा कि प्रतिरोध R1, R2 व R3 के पहले सिरे को बैटरी के धन बिंदु से तथा दूसरे सिरे को ऋण बिंदु से जोड़कर धारा प्रवाहित किया, जिसमें धारा क्रमशः, देखिए, जिसमें धारा क्रमशः I1, I2 और I3 प्रवाहित हुई और इन प्रतिरोधों पर समान विभवांतर, इन पे मैंने कहा ना समान विभवांतर प्रवाहित होता है, इन पे समान विभवांतर प्रवाहित होता है ना। बस यही करना है, तुम्हें थ्योरी खुद बनाना है, रट्टा नहीं मारना है। ये क्या ये रट्टा मारने के लिए बोला, जो समझाया हूं। देखो 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा, देखो इस प्रकार जोड़ा कि इनके पहले सिरे को बैटरी के धन बिंदु से तथा इन प्रतिरोधों के दूसरा सिरा है ना, दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण बिंदु से जोड़ा, है ना, जिस पर समान विभवांतर प्रवाहित है और इनके प्रतिरोध क्रमशः I1, I2 और I3 है। सॉरी, इन पर धारा I1, I2 और I3 है और इन पर प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। यही तो सब बोला हूं, यही तो लिखवाया हूं, है ना। कोई कठिन की बात नहीं है, रट्टा नहीं मानना है। बस अब क्या करना है, एज वी नो दैट, क्या, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, ओम के नियमानुसार, क्या, ओम के नियमानुसार, ये वाला रंग हो सकता है कैमरे में ना दिख रहा हो, लेकिन इसको कंफर्म हो, है ना। ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या है भैया, V इक्वल IR। अब यहां पर धारा अलग अलग है, प्रतिरोध हमें निकालना है, तो क्या करोगे, या I इक्वल हो जाएगा V अपान R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां I1, यहां I1 इक्वल क्या हो जाएगा, V अपान R1
इक्वेशन नंबर सेकेंड। I2 इक्वल क्या हो जाएगा, V अपान R2 इक्वेशन नंबर थर्ड। I3 इक्वल क्या हो जाएगा, V अपान R3 इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्लियर है ना, कोई कठिन नहीं है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमागदारी नहीं लगाना है ना, बस देखो कोई कठिन की बात है नहीं, बस सिंपल से तुम्हें रख देना है बस, है ना, ज्यादा हवा के चक्कर में ज्यादा इसमें इनकी सारी बातें बता दो, बच्चों कुछ नहीं कर पाते, है ना, जो बनने चले थे हीरो हो गए जीरो। हमें ज्यादा हीरोगिरी नहीं करना है ना, हमें अपने कामयाबी की लक्ष्य को आगे बढ़ाना है, जिससे हम कामयाब हो, है ना। ऐसा क्या है इसमें जो नहीं समझाया हूं, सारी चीज समझ गए हो ना, यही सारी चीज अब इसी को घुमाई घुमाई के इसी में लिखाते रहो ना, रखो ये क्या हो रहा है, धारा तो है लेकिन धारा बिना धारा के है ना, तो फिर वो मजा नहीं आती, है ना। तो पढ़ाई का मेन मतलब है कि बहुत मजा आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, है ना, बस यही कर दो। अब चूंकि चूंकि कुल परिणामी विद्युत धारा I इक्वल क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन नंबर 5। हाँ देख लो, समीकरण 5 में समीकरण 1 2 3 4 से I1 I2 I3 का मान रखने पर, है ना, तो यही लिख दे थोड़ा, अब यहां हम लिख दें चल जाएगी, है ना, ये चीज तुम यहां लिख लेना, यहां लिख दे रहा हूं, समीकरण 5 में 1 2 3 व 4 का मान रखने पर, है ना। अब देखो भैया क्या होगा, इसी I के स्थान पर हमारा क्या है, V अपान R इक्वल क्या हो जाएगा, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यहां से V कॉमन ले लें, है ना, V कॉमन ले लो, यहां से कॉमन ले लेंगे तो V अपान R इक्वल, ये V कॉमन ले लें तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, V से V काट दिया तो 1 अपान R इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यही तो हमें प्रूव करना था भैया, बोलो, यही तो है समांतर क्रम में, है ना, प्रतिरोधों का जुड़ना। क्लियर है ना इतनी बात, लगा लो।